गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कादयान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हॉप्स। सॉलिड्स के बारे में हमने जान लिया था, पोजीशन ऑफ सॉलिड के बारे में हमने जान लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का न्यूमेरिकल, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था क्यूब का एक एग्जांपल हम लेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आपको सॉलिड्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसकी पोजीशंस के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए, इंक्लाइन कैसे होती है, परपेंडिकुलर कैसे होती है, ठीक है। तो कहाँ से आपकी ट्रू शेप आपको विजुलाइज होती है, ये थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। कॉर्नर क्या होता है, कॉर्नर मीन्स 1 पॉइंट होता है, एज क्या होता है, एज मीन्स 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो फेसिस क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसिस आपको कब दिखाई देंगे, आपको ट्रायंगुलर फेसिस आपको कब दिखाई देंगे, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, इन सभी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ जो पहले 2 वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल पे आते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द क्यूब। क्यूब क्या होता है यार? क्यूब जैसे आपकी डाइस होती है ना, जो अब लूडो खेलते हो उसमें जो आपके 1 2 3 4 5 6 जो आते हैं ना, वो क्या होता है, सॉलिड होता है, आपके क्यूब होता है, ठीक है बच्चे। तो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब एज 30 mm। एज क्या है, ये लेंथ क्या है 30 mm, मतलब 30 ये है, 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 30 हर जगह से 30 है उसकी, उसमें साइड क्या होती है, बराबर होती है क्यूब के अंदर आपकी। रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस, कहीं पे भी रेस्ट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फेस एक जैसे होते हैं, बेस सब कुछ एक जैसा होता है क्यूब के अंदर, तो कहीं से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ये सबसे जनरलाइज्ड न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। रेस्टिंग इस फेस इन एचपी एंड विद इट्स वर्टिकल फेस इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी, ये अच्छी बात लिखी हुई है, एक डिफरेंट चीज है। इक्वली इंक्लाइंड इसका मतलब क्या है, आपका जो एंगल होगा वो वीपी के साथ कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री का होगा फेसिस के साथ, ठीक है। जो भी आपके फेसिस होंगे उनके साथ इसने क्या कहा, विद इट्स वर्टिकल फेसिस विद 45 डिग्री, ये आपकी क्या है, वर्टिकल फेसिस हैं, ये आपकी क्या है, वर्टिकल फेसिस हैं। इन वर्टिकल फेसिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अगर मैं पोजीशन मुझे कैसे बनानी होगी, आपने आपके क्या है क्यूब की ये पोजीशन मुझे बनानी होगी, जहाँ पे ये क्या होगा, ये आपका 45 डिग्री होगा वीपी के साथ, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है, वीपी के साथ कितना है, ये 45 डिग्री का एंगल है। यहाँ से ये एंगल कितने का है, 45 डिग्री टू द वीपी है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं बना सकते अपने क्यूब को, आपको क्यूब को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। ऐसे आपको होल्ड करते हो तो आपको क्या दिखेगा, फ्रंट से आपको इसकी ट्रू शेप दिखाई दे जाएगी, ठीक है, स्क्वायर आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये क्या है, इंक्लाइंड है, ये क्या है, थोड़ा सा इंक्लाइंड। अब इसने क्या किया है, इंक्लाइंड कर दिया है आपके क्यूब को, ठीक है, ताकि आपको फ्रंट से आपकी ट्रू शेप दिखाई ना दे। लेकिन कहां से दिखाई दे सकती है भाई, ऊपर नीचे हर जगह से क्यूब एक जैसा स्क्वायर आपको दिखाई देता है, तो ऊपर से आपको कैसे दिखाई देगा, स्क्वायर। अब आपको टॉप से इसकी पहले आपको ट्रू शेप इसकी देखनी पड़ेगी, टॉप से देखनी पड़ेगी, लेकिन फ्रंट से आपको क्या दिखाई देगी, इसकी हाइट दिखाई दे जाएगी। हाइट आपकी कितनी होगी भाई, यहाँ से लेंथ 30 है तो ये भी 30 है, तो हाइट भी कितनी है, 30 है। सारी एज इसकी लेंथ कितनी है, 30 इसकी है, ठीक है। तो अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, ये लाइन दिखाई देगी, ये लाइन दिखाई देगी और ये लाइन, ये 3 एजेस दिखाई देंगे, ये एज और ये एज दिखाई देगा, और आपको क्या दिखाई देगा, इसकी हाइट दिखाई देगी 30 mm दिखाई देगी। जब आप उसको टॉप से देखो क्या दिखाएगा, आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा, टॉप से आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा, वो इस तरह इंक्लाइन दिखाई देगा, ठीक है। एक एज के एक कॉर्नर के पीछे दूसरा कॉर्नर हिडन होगा और ये दोनों अलग अलग कॉर्नर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह आपको शेप बनानी होगी टॉप व्यू के अंदर। ड्रॉ करके देखते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कहा, पहले हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं, एक्स वाई रेफरेंस लाइन मैंने लगा लिया। उसके बाद क्या करते हैं, देखो हमारा सॉलिड जो होता है किसके ऊपर होता है, हमेशा एचपी के ऊपर हम कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं, हमेशा मानते हैं यार, हवा में नहीं लटकाते, उसको क्या करते हैं, एचपी के ऊपर बनाते हैं। इन फ्रंट ऑफ वीपी थोड़ा सा बना सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में इन फ्रंट ऑफ वीपी नहीं दिया है तो आप थोड़ा सा स्पेस लेके आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, थोड़ा एस्थेटिक लुक वाइज ठीक दिखेगा, वो गलत भी नहीं होगा आपका, ठीक है। दूसरी बात, हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम बनाते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर मेरा क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा, रेफरेंस लाइन से नीचे मेरा क्या होगा, टॉप व्यू होगा। वो कंडीशन कहता है थर्ड क्वाड्रेंट में बनाइए तो ही बनाएंगे सॉलिड का क्वेश्चन, अदरवाइज हम सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे कैसे, टॉप से देखोगे कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना भाई, इंक्लाइन कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है यहाँ पे, कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ये वीपी वाला एंगल है भाई, एचपी वाला नहीं, ठीक है, ये वीपी वाला है। यहाँ से देखो वीपी ऐसा है, अब जब ये एचपी पे बन जाएगा तो रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंगल आपको फिर भी यहाँ से कितना है 45 डिग्री है टू द वीपी। तो कुछ शेप ऐसी बनेगी, देखो बना के दिखाता हूँ तुम्हें। स्क्वायर कैसा बनेगा, कुछ आपका स्क्वायर ऐसा बनेगा भाई, ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये एंगल कितने का है 45 डिग्री। अगर यहाँ पे मैं लाइन दिखाता हूँ तो इस लाइन के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है 40 भाई। स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल ये आपको बनानी आनी चाहिए भाई, ठीक है। इंटरनल एंगल कितना होता है, एक्सटर्नल एंगल कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, ठीक। यहाँ से आपका क्या है, ये आपका कितना 45 डिग्री होता ही है,
कोई दिक्कत नहीं आप बनाते टाइम, ठीक है। अदरवाइज ये लाइन लगा के देखोगे आपका एंगल कितने का दिख रहा है आपको, 45 डिग्री का एंगल दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, वही आप मुझे क्या देखिए, टॉप से और बॉटम से आपके क्या है, दो फेसेस होते हैं, मतलब एक टॉप होता है बॉटम होता है, और कैसा होता है, स्क्वायर का होता है। अब यार आपने उसको ऊपर से देखा है तो भाई एक लेयर आपकी ऊपर है, एक लेयर आपकी नीचे है, एक आपकी ऊपर है सरफेस, एक आपकी नीचे सरफेस है सॉलिड की, ठीक है। तो एक नेमिंग ऊपर वाले की होगी, एक नेमिंग आपकी नीचे वाली की होगी। ध्यान रखना भाई, ऊपर वाले की हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 से, नीचे वाली कर देते हैं ABCD, या ऊपर वाले की ABCD से कर लो, नीचे वाले की नंबरिंग से कर लो। एक तो ऊपर तो एक को नंबरिंग से रखना पड़ेगा और एक को आपको अल्फाबेट से रखना पड़ता है, थोड़ा इजी हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टॉप व्यू है मेरा, तो ऊपर वाले को मैं 1 2 3 बोल देता हूं, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया भाई 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर वाले का। अब अगर ये फ्रंट व्यू होता तो 1 डैश कर देता मैं इसको, ध्यान रखो भाई, वही नॉमेनक्लेचर वही रखेगा। अब नीचे वाले के साथ मैंने क्या 1 के साथ A कर दो, 2 के साथ B कर दो, 3 के साथ C कर दो, 4 के साथ D कर दो। ये क्या है, A B C एंड D, ये मेरा क्या हो गया, मैंने मेरे पास ये जो पॉइंट दिख रहे हो ना आप, जो टॉप व्यू में आप इसको देख रहे हो, तो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ऊपर वाले को हम कहते हैं 1 2 3 4 और नीचे ABCD, ठीक है। एक को मैंने अंदर लिख दिया है, एक को मैंने ऑब्जेक्ट के बाहर लिख दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसका फ्रंट व्यू देखना पड़ेगा। फ्रंट व्यू कहां दिखेगा भाई, मैंने कहा ना SP के ऊपर है, तो बिल्कुल रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। मुझे क्या क्या दिखाई देगा, एक ये एस दिखेगा, ये एक ये एस दिखेगा, एक ये एस दिखेगा, इसके पीछे दूसरा एस दिखेगा, है ना, ऐसा ही हुआ। यहां से कर लेते हैं प्रोजेक्ट इमेज को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। कितनी हाइट लें, हाइट कितनी लें, जितनी हाइट यहाँ पे इसकी है, क्यूब की कितनी है 30 mm है, यहाँ से मैं 30 mm मेजरमेंट करूंगा और मैं क्या करूंगा, इस पे लाइन लगा दूंगा। ये हाइट मेरी कितनी होगी, डायमेंशनिंग कर दो, ये एस मेरा कितना है, ये डायमेंशनिंग कर दो, ठीक बात है, ठीक बात है। अब नंबरिंग फिर नेमिंग मुझे यहाँ पे भी करनी है भाई। अब जब मेरा नंबरिंग मैंने कहा था, ऊपर मैंने 1 2 3 4 लिखा है, नीचे मैंने ABCD लिखा है, तो जब आप देख रहे हो सामने से तो ये वाले क्या होंगे, ऊपर क्या लिखोगे 30 mm की हाइट जो ऊपर वाली है वहां पे आप क्या लिखोगे, नंबरिंग लिखोगे 1 2 3 4, और नीचे क्या लिखोगे, अल्फाबेट्स लिखोगे, बिल्कुल वही सेम पैटर्न। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 डैश, फ्रंट से देख रहे हो आप, ये क्या है, अब फ्रंट व्यू में 1 डैश चलाएगा, ये पहले दिख रहा है, 2 पहले दिखेगा, फिर 4 दिखेगा, 2 डैश 4 डैश। यहाँ पे क्या जाएगा, पीछे ये रह गया मेरा 3 नंबर, ये वाला सॉरी, ये वाला नंबर आपका 3, ये तो इसके पीछे चला गया जस्ट, ये 4 आपका, ये आ गया 3 डैश, ठीक है। अब नीचे वाले जो पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये मेरा कौन सा है, यहाँ पे मेरा कौन सा है, 1 के साथ मेरा A है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा A डैश, ये मेरा क्या हो जाएगा B डैश D डैश ना, ऊपर वाले से देख लो 4 है, 4 के साथ D मिलेगा, 4 के साथ D मिलेगा, 3 के साथ C मिलेगा, C डैश, हो गया काम खत्म यार, हो गया क्वेश्चन। A डैश B डैश D डैश C डैश, ये मेरा नीचे की तरफ दिख रहा है, ऊपर वाला मेरा 1 डैश 2 डैश 4 डैश 3 डैश, ये मेरा ऊपर दिख रहा है। हाइट के साथ ऊपर मुझे क्या दिखेगा, ये ऊपर नंबरिंग के साथ मैंने नाम किया है, नीचे मैंने यहाँ मेरा क्या था, नीचे वाले पोर्शन पे मेरा वाला क्या था, मैंने अल्फाबेट्स के साथ नाम दिया था, काम खत्म यार। एक मेरा फ्रंट व्यू बन गया, एक मेरा टॉप व्यू बन गया, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकता हूँ, हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको इसमें साइड व्यू भी शो करना हो तो फिर आप क्या करते हो, थोड़ा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इसके अंदर अगर मुझे इसको साइड व्यू बनाना है तो क्या करो, एक रेफरेंस लाइन लो यार, अब साइड व्यू मुझे देखना है, साइड व्यू से क्या देखोगे, ये वाला व्यू, यहाँ से भी आपको क्या दिखेगा, साइड व्यू बिल्कुल सेम वही दिखा जो आपको फ्रंट व्यू से दिख रहा था, एक ये एज एक ये एज एक ये एज यहाँ से दिखेगा। इसलिए मैंने कहा मुझे साइड व्यू बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सेम डिटो यही चीज दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि साइड व्यू को कैसे जनरेट करते हैं, सिर्फ प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। मतलब 45 डिग्री भाई रेफरेंस लाइन लो किसी भी स्पेस पे, कोई डिफाइन नहीं है इसका, 5 से 10 mm कितना भी ले लेना स्पेस, उसके बाद एक रेफरेंस लाइन लो, वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाओ, 45 डिग्री का एंगल बना दो। इनके जो एजेस हैं, ये कॉर्नर हैं, ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट है ना, इन कॉर्नर वाले पॉइंट्स को आगे बढ़ा दो 45 डिग्री एंगल वाली लाइन पे आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब इसको, ये वाली लाइन है, इसको भी आगे बढ़ा दो, ठीक है, ये वाली भी लाइन आगे बढ़ा दो, इसको यहां से 90 डिग्री के ऊपर उठा दो, 90 डिग्री के ऊपर उठा दो प्रोजेक्शंस को, सिर्फ प्रोजेक्शन ले जा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रोजेक्शंस को ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है। बस ये बन गया मेरा, ये मेरा साइड व्यू बनेगा।
ये क्या है साइड व्यू, बस नेमिंग कर दो। नेमिंग कैसे होती है, लेटर विद डबल डैश, यहाँ पे क्या होता है लेटर विद डबल डैश। यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, यहाँ पे क्या मेरा 4, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा भाई, अब देखो यहाँ से फिर वही चीज है, ऊपर में क्या है न्यूमेरिक वैल्यू, ऊपर क्या है मेरी न्यूमेरिक वैल्यू, तो ऊपर वाले मुझे क्या दिखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, नीचे क्या होंगे अल्फाबेट्स, नीचे क्या होंगे अल्फाबेट। पहले मुझे अब क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये नंबर दिख रहा है, ये वाला क्या है यहाँ से दिख रहा था ना, ये साइड व्यू मेरा ये था ना, साइड व्यू मेरा ये था, तो यहाँ से मुझे क्या दिखेगा सबसे पहले 4 नंबर, ये मेरा क्या है 4, यहाँ पे 4 क्या जाएगा 4 डबल डैश, ये वाला ना 4 डबल डैश, यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ से पहले ये दिखेगा फिर ये दिखेगा, मतलब यहाँ पे 1 डबल डैश कोमा 3 डबल डैश, यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा 2 डबल डैश, 2 डबल डैश, ठीक है, डबल डैश है साइड व्यू के लिए। फिर वही बात है 4 के साथ क्या है, 4 के साथ क्या है डी, 4 के साथ डी है, जो डी डबल डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले ए दिखेगा फिर सी दिखेगा, ए डबल डैश सी डबल डैश, 3 है 3 का सीधा देखने की जरूरत नहीं है, वहां से मुझे पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार, 2 है तो 2 के साथ मुझे क्या दिखेगा बी डबल डैश, बी डबल डैश, इस एक्सटेंड हटा दो, इसको आगे हटा दो, बन गया यार मेरा, हो गया काम खत्म। 45 डिग्री वाली लाइन है, इसको कोई दिक्कत नहीं, दिखा दो आगे, हो गया। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा फ्रंट, ये मेरा क्या है भाई फ्रंट व्यू, ये मेरा क्या है टॉप व्यू, ये मेरा क्या है साइड व्यू। फ्रंट व्यू को हम दिखाते हैं ओनली विद द अल्फाबेट एंड डैश, टॉप व्यू ओनली अल्फाबेट, साइड व्यू अल्फाबेट विद द डबल डैश। उसके साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यू को हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया सॉलिड के अंदर, एक चीज से काम नहीं चलेगा, तो हम न्यूमेरिक वैल्यू को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप व्यू में ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, फ्रंट व्यू में न्यूमेरिक वैल्यू विद डैश, टॉप व्यू साइड व्यू में क्या होगा न्यूमेरिक वैल्यू विद डबल डैश, ठीक है भाई, वो सेम रूल सेम रहेगा यार, रूल की कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आया, बहुत आसान केस लिया था, अगली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, फिर मजा आएगा यार, तुम्हें पता चलेगा कैसे होते हैं सॉलिड इक्वेशन। ये मत सोचना सॉलिड इतना आसान है, इतना आसान नहीं है भाई, दिमाग का दही बना देता है, ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।